जय श्री हरि विष्णु। इस वीडियो में आप सभी भक्तजन एकादशी की महिमा की बात करेंगे। एकादशी का व्रत रखने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु भक्तों के जीवन से सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हाँ, ये पावन व्रत है एक दिव्य वचन, जिसके पालन से होता है प्रभु से आत्मा का मिलन। ये ईश्वर की कृपा पाने का है सबसे उत्तम जतन, और इसी से तो सफल होता है हम सबका ये जीवन। तो चलिए अब जानते हैं इस व्रत के गहरे विधान, जिसे शुद्ध मन से करने पर मिलता है प्रभु का वरदान। ये व्रत तो पुण्य देता है और बढ़ाता है सम्मान, क्योंकि भक्तों पर होती है श्री हरि की कृपा महान। देखिए, इस व्रत से मिलती है सारे पापों से मुक्ति, और इससे होती है सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों को मिलती है शक्ति, और आत्मा के अंदर जगती है सच्ची सच्ची भक्ति। इस व्रत से घर में आती है सुख और समृद्धि, और साथ ही होती है शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि। मन को मिलती है अद्भुत शांति और परम विशुद्धि, और हाँ, पूरी होती है हर मनोकामना, बढ़ती है सद्बुद्धि। सच में इस व्रत का सार है बड़ा ही अनमोल, क्योंकि यही है जीवन के चारों फलों का असल मोल। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्या सुंदर है ये योग। इसका महत्व है सबसे बड़ा, जो मिटाए हर संताप, हर रोग। तो भाई, लाभ तो जान लिए, चलिए अब विधि की ओर बढ़ाते हैं कदम, ताकि पूरा हो ये व्रत बिना किसी भी भ्रम। दशमी से लेकर द्वादशी तक का है ये अनुपम क्रम, जिसके पालन से मिट जाते हैं जीवन के सारे गम। जी हाँ, 3 दिनों का ये है पूरा पावन विधान, और इसमें रखना होता है आपको पूरा पूरा ध्यान। दशमी को होती है तैयारी, एकादशी को उपवास महान, और फिर द्वादशी को पारण से होता है व्रत का समाधान। तो सबसे पहले दशमी को सूर्यास्त से पहले करें सात्विक भोजन, और व्रत के लिए पूर्ण रूप से तैयार करें अपना तन और मन। विचारों में पवित्रता रखें और त्याग दें हर व्यसन, क्योंकि यही है व्रत की तैयारी का सबसे पहला चरण। फिर मुख्य दिन यानी एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में करें स्नान, और उसके बाद लें व्रत का संकल्प, लेकर प्रभु का नाम। फिर करें श्री विष्णु की पूजा और उनकी कथा का गुणगान, और रात्रि में जागरण करके पाएं पुण्य महान। और हाँ, पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करें जाप। ये वो मंत्र है जो हर लेता है जीवन के सारे संताप। इसके निरंतर उच्चारण से मिट जाते हैं सभी पाप, और भक्त को मिलता है प्रभु का असीम प्रताप। तो पूजा हो गई, जागरण हो गया, अब आता है व्रत का अंतिम सोपान, जिसे हम सब कहते हैं द्वादशी का पारण। याद रखिए, सही विधि से ही होता है व्रत का समापन, और तभी मिलता है भक्त को पुण्य का पूरा धन। इस दिन द्वादशी को पूजा के बाद सही मुहूर्त में ही करे पारण, और अन्न ग्रहण करके करे व्रत का निवारण। दान दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि यही है पुण्य का मुख्य कारण, और इसी से प्रभु करते हैं अपने हर भक्त का उद्धारण। अब एक सवाल उठता है कि पारण में चावल क्यों? क्योंकि एकादशी पर चावल खाना है वर्जित, पाप के समान। इसलिए द्वादशी को चावल खाकर ही किया जाता है व्रत का सम्मान। यही है व्रत को पूरा करने का सबसे सही प्रमाण, और ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं श्री हरि भगवान। तो अब आप समझ गए होंगे, इस व्रत का सार है आत्मशुद्धि का ज्ञान। ये केवल उपवास नहीं, बल्कि है एक गहरा ध्यान। ये हमें सिखाता है संयम और आत्मसम्मान, और इसी से होता है हमारी आत्मा का सच्चा उत्थान। इसे बस एक उपवास मत समझिए, ये तो एक आध्यात्मिक अभियान है जो हमारे तन और मन को करता है पवित्र और बलवान है। इससे हमें मिलता है ईश्वर का सच्चा ज्ञान, और हमारा जीवन बनता है सुखमय और महान। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।